Hello students, welcome back to our channel English Corner. We will talk about the next poem The Trees, written by Adrian Rich. In this poem the poet describes the disappearance of forest. House, trees and forest are used as a symbols in the poem. The trees are the symbol of woman and the forest are the symbol of a society which is dominated by man. We will start the poem. Can there be a forest without trees? क्या कोई जंगल बिना पेड़ों के हो सकता है? यानी बिना पेड़ों के, जंगलों के हम ये कह सकते हैं कि भी फॉरेस्ट है. वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? यहाँ इस पोएम के अंदर जो ट्रीज बात की गई है, जिन पेड़ों की बात की गई है, वे कहाँ है? एंड वेयर डू दे गो? और वो कहाँ जा रहे हैं? तो चलो देखते हैं. द ट्रीज इन साइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज. अब यहाँ जो जिन पेड़ों की बात की गई है वो अंदर है. द ट्रीज इन साइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में निकलने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं, अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं. इन पेड़ों को अंदर यानी घर के अंदर दिखाया गया है. जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो पेड़ है वो सिंबल है एज ए वुमेन. तो एक जो औरत है वो पहले कैसे घर में रहती थी, उसको घर के अंदर ही रखा जाता था, बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी. तो वही सिचुएशन है यहाँ पे. जो हमारी पोइट है, जो हमारी कवित्री है, वो यहाँ दिखाना चाह रही है कि जो पेड़ हैं वो घर के अंदर है और वो मूवमेंट कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं कि वो बाहर जंगल की तरफ. फॉरेस्ट मीन्स यहाँ पे वर्ल्ड, सिंबल ऑफ वर्ल्ड, यानी इस संसार में बाहर निकलने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज. यहाँ जो आजकल का जो जंगल है, जो हमें बिल्कुल खाली खाली दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितने भी पेड़ हैं इस जंगल में वो सभी कहाँ हैं? इनसाइड, घर के अंदर हैं. वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, और उन पेड़ों के ऊपर ना तो कोई पक्षी बैठता है, नो इंसेक्ट हाइड, और न ही जो इंसेक्ट है, जो कीट पतंगे हैं, वो वहाँ पे छुप सकते हैं. नो सनबुरी इट्स फिट इन शेडो, और न ही जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो इट्स फिट इन शेडो, वो उस पेड़ की परछाई तक यानी उस छाया तक पहुंच पाती हैं, क्योंकि वो पेड़ वहाँ पे है ही नहीं. चारों तरफ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या है? सिर्फ धूप ही धूप दिखाई देती है. तो द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, और इस जो आज की रात जो ये जंगल है हमें जो खाली दिखाई दे रहा है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, ये हमें सुबह आने वाली जो सुबह है वो पेड़ों से भरा हुआ दिखाई देगा. यानी जो मॉर्निंग होगी वो बिल्कुल अच्छी होगी, पॉजिटिव टाइप की होगी. कहने का मतलब ये है कि जब दिन पूरी रात घर के अंदर मूवमेंट किया जाएगा, हलचल होगी, या ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी कि वो बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, तो उनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब होंगी. और एक दिन ऐसा आएगा, एक सुबह ऐसी आएगी कि वो घर से निकल के वो सारे के सारे पेड़ जंगल में दिखाई देंगे. यानी कहने का मतलब ये है कि जो आज की लेडीज़ हैं वो हर वो संभव कोशिश कर रही हैं कि वो इस संसार में हर फील्ड में लोगों से, जो पुरुष हैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने की कोशिश करें. ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात ये जो जड़ें हैं, पेड़ों की जो जड़ें हैं, ये पूरी रात एक्टिविटी करेंगी, हलचलें करेंगी. टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरेंडा फ्लोर, क्या कोशिश करेंगी? जो वरेंडा का जो फर्श है, जो बरामदे के अंदर जो फर्श है, वहाँ से अपनी जड़ों को बाहर निकालने के लिए हलचल करेंगी. वहाँ जो दरारें बनी हुई हैं उनसे अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगी. द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और जो लीव्स हैं, जो पत्तियाँ हैं, वो अपने आप को कोशिश करेंगी कि जो घरों के अंदर ग्लास होते हैं, शीशे होते हैं, उनको टच करने की, वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगी. स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विद एग्जर्शन, एग्जर्शन मीन्स होता है बच्चों जोर लगाना, यानी
वो जो छोटी छोटी जो पत्तियां हैं, जो ट्विंग्स हैं, वो हर संभव कोशिश करेंगी और अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगी कि वो भी बाहर निकलने की कोशिश करें, बाहर निकल पाएँ। लॉन्ग क्रैप्ड बॉक्स सुफिंग अंडर द रूफ। लॉन्ग क्रैप्स बॉक्स का मतलब होता है जो लंबी लंबी बूढ़ी जो टहनियाँ हैं, जो बहुत लंबी हो चुकी हैं, वो सारी की सारी टहनियाँ अपने आप को, जो ब्रांचेज हैं वो अंडर द रूफ, जिनकी जो ब्रांचेज हैं, जो रूट्स हैं, वो बहुत ज़मीन के नीचे दबी हुई है, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और उनकी जो कोशिश है वो कैसे है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर एक नए नए जो पेशेंट होता है उसको नया नया डिस्चार्ज मिला होता है और वो जितना खुश होता है, उसी तरह से ये भी अपने आप में बहुत खुश है और अपने आप को उस न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह उस घर से, हाउस से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और हाफ डेज होता है मतलब अनकॉन्शियस, वो पूरे अचेत अवस्था उसकी, अभी उसको पूरी तरह से चेतना नहीं आई है, लेकिन फिर भी उस आधी चेतना अचेतन अवस्था में वो मूविंग करता है टू द क्लिनिक डोर, कि भी मैं इस हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर निकल जाऊं। और वही एक्टिविटीज़ जो ये ट्रीज़ हैं ये कर रही हैं, ट्रीज़ सिंबल ऑफ वुमेन, तो यही एक्टिविटीज़ वुमेन के द्वारा की जा रही है, लेडीज़ के द्वारा की जा रही है कि हम इन घरों के दरवाज़ों को तोड़ के एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह इस घर से बाहर निकलें। और जो ये लंबी लंबी जो बूढ़ी बूढ़ी लॉन्ग क्रैम्प्स बॉक का मतलब होता है जो ओल्ड एज की जो लेडीज़ है उनके लिए यूज़ किया गया है, और स्मॉल ट्विंग्स हैं, लीव्स हैं, और ये लेडीज़ के लिए यूज़ की गई है। तो इसके अंदर बताया गया है कि भाई ये जितने भी पेड़ हैं, जितनी भी ट्रीज़ हैं, ये जंगल में जाने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं, यानी इनको जल्दी है कि वो जल्दी से जल्दी इस घर से निकल के अपनी जगह प्राप्त कर लें। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। आई सिट इन साइड, मैं अंदर बैठी हुई हूँ। डोर्स ओपन टू द बरंडा, और बरंडा का जो बरामदे का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं वहाँ बैठी हुई क्या कर रही हूँ, लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच आई स्क्रैचली मैंशन द डिपार्चर, उनके अंदर बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है, जिक्र नहीं किया गया है डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब बाहर जाना, डिपार्चर का मतलब क्या होता है, बाहर जाना। और मैंने इस चीज़ का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है कि ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो घर से निकलकर बाहर जा रहे हैं, इस चीज़ का मेरे जो लेटर्स हैं उसके अंदर कोई भी जिक्र नहीं है, कोई मेंशन नहीं किया गया है। द नाइट इज़ फ्रेश, जो रात है वो बहुत ताज़ा है। द वूल मून शाइन्स, और पूरा चंद्रमा शाइन कर रहा है, चमक रहा है। इन द स्काई स्टिल ओपन, खुले आसमान के अंदर। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द, कमरे के अंदर जो पत्ते हैं और जो लीचन मीन्स बच्चों काई, जो फंगस है, जो काई है, वो उसकी जो स्मेल है वो पूरे कमरे के अंदर एक वॉइस की तरह फैली हुई है। कहने का मतलब ये है कि जब इन ट्रीज़ में बाहर निकलने के लिए अपने आप को एकजुट बनाया है तो उन्होंने कुछ प्लानिंग की है, जो खुसर फुसर की आवाज़ है, जो फुसफुसाहट है, वो वॉइस पूरे कमरे के अंदर फैली हुई है। और वो जो हमारी पोइटिस हैं, जो हमारी कवित्री है, उसको वहाँ बरामदे में बैठे हुए सुनाई दे रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर, मैंने जो नेक्स्ट पैराग्राफ जो पीछे गया उस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि उन पेड़ों के अंदर आपस में बातचीत स्टार्ट है, यानी फुसफुसाहट है। तो माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर, तो मेरा जो सिर है वो उस फुसफुसाहट से भरा हुआ है, यानी जो हल्की हल्की जो आवाज़ें आ रही हैं वो मेरे माइंड तक पहुंच रही हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल बिल्कुल शांत हो जाएंगी, यानी ये जो आवाज़ें हैं, ये जो प्लानिंग चल रही है, ये आज रात को कंप्लीट हो जाएगी और सुबह तक ये अपने प्लान को एक कार्य रूप दे देंगे। तो ये जो विस्पर है ये कल साइलेंट हो जाएगी। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, सुनो जो ग्लास है, जो शीशा है, जो घर के अंदर शीशा बना हुआ है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो पेड़ हैं वो आगे
बढ़ रहे हैं, स्टम्बलिंग होता है, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो काफ़ी दिनों से इस घर के अंदर बंद थे वो लेडीज़ आज बाहर निकल रही है, सारे दरवाज़ों को ओपन कर रही है। इनटू द नाइट, आज रात में, विंड्स रश टू मीट दैम, और जो हवा है वो इनसे मिलने के लिए बाहर आगे बढ़ रही है। मीट दैम, इनसे मिलने के लिए आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, और जो मून है, जो चंद्रमा है, वो एक मिरर, दर्पण की तरह टूट रहा है, यानी टूटा हुआ है, उसके अंदर भी कुछ दरारें आ गई हैं। इट्स पीसीज फ्लैश नाउ इन द क्रोन ऑफ द टालेस्ट ओक, और ये जो टूटा हुआ मून है, इसका जो टुकड़ा है, द इट्स पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, फ्लैश होता है बच्चों शाइन करना, इसका जो टुकड़ा है वो चमक रहा है। नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, और एक जो सबसे लंबा पेड़ है, बरगद का जो सबसे लंबा पेड़ है, उसके ऊपर एक क्राउन, एक ताज की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इन्होंने जो प्लानिंग की थी उसमें इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, ये सक्सेस हो चुके हैं। तो इस सफलता के लिए जो चांद है वो भी अपना एक छोटा सा पीस नीचे भेजता है, जो टालेस्ट ओक के ऊपर क्राउन की तरह चमक रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो लेडीज़ हैं उन्होंने अपने आप को उस जो समाज था उसको पीछे छोड़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की है, और उनकी जो कोशिश थी वो आज पूरी तरह सक्सेस हुई है। कहीं भी आप देख लो, आप लेडीज़ को मैन से कहीं भी आप पीछे नहीं पाओगे, यानी वो कंधा से कंधा मिलाकर हर फील्ड में आपको देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो हमारी कवित्री हैं वो हमें यही बताना चाह रही हैं कि भी जो पहले का जो समाज था उसके अंदर जो लेडीज़ थी उनको कैसे एक चार दीवारी के अंदर रखने की प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी जो कंडीशन है वो अब बहुत ये कह सकते हो आप कि बहुत मॉडर्न हो चुकी है आजकल की जो लेडीज़ हैं वो, और किसी भी फील्ड में वो आदमी से पीछे नहीं है। तो जो हमारे कवित्री है उन्होंने जो हमें मैसेज दिया है वो बहुत ही अच्छा है, और इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो फिनिश होती है। बाय।